इंटीग्रेबिलिटी ऑफ अ मोनोटोनिक फंक्शन। पहले हम करेंगे कि व्हाट इज़ द मोनोटोनिक फंक्शन। ए फंक्शन दैट प्रिजर्व्स और रिवर्स द गिवन ऑर्डर दैट इज़ कॉल्ड मोनोटोनिक फंक्शन. For example, if we have this diagram, this is the monotonic increasing function. Here the function fx, this is increasing. फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टेक ए पॉइंट x और x लेस दैन इक्वल टू y है, तो आपका जो फंक्शन आएगा वो भी एफ एक्स लेस दैन इक्वल टू एफ ऑफ वाई. हेयर द साइन लेस दैन इक्वल टू x में भी वही था और एफ एक्स में भी वही है, तो ये साइन आपका दिस प्रिजर्व्स द ऑर्डर. मोनोटोनिक इंक्रीजिंग मीन्स नॉन डिक्रीजिंग. इसका मतलब है कि जो आपका फंक्शन है वो आपका डिक्रीजिंग नहीं होना चाहिए, दैट मे बी कॉन्स्टेंट. इस ग्राफ में आपको शो हो रहा है ना कि फंक्शन स्टार्टिंग में इंक्रीज़ हो रहा है, फिर स्लाइटली कांस्टेंट और उसके बाद फिर से इंक्रीज़ हो रहा है. नेक्स्ट वी हैव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन. मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन मीन्स नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, कि फंक्शन आपका डिक्रीज़ होता ही रहेगा. ये नहीं है कि डिक्रीज़ होता ही रहेगा, दैट मे बी कांस्टेंट, लेकिन आपका इंक्रीज़ नहीं होगा. यहाँ पे देखते हैं फंक्शन आपका एफ एक्स है, यहाँ पे कुछ मतलब ये आपका थोड़ी कुछ पॉइंट्स पे कांस्टेंट है और फिर से आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है. तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, जो ऑर्डर आएगा दैट इट रिवर्स द ऑर्डर. अगर आपका x लेस दैन इक्वल टू वाई है तो रिवर्स ऑर्डर क्या आ जाएगा, एफ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू एफ ऑफ वाई. थर्ड इज़ द नॉन मोनोटोनिक फंक्शन. अब इसमें आपको क्लियर है कि जो स्टार्टिंग में फंक्शन आपका डिक्रीज़ है, फिर इंक्रीज़ है, फिर डिक्रीज़ है, कि कॉन्टीन्यूसली ऐसा नहीं है कि फंक्शन डिक्रीज़ ही हो रहा है या इंक्रीज़ ही हो रहा है. दिस इज़ कॉल्ड नॉन मोनोटोनिक फंक्शन. अब जैसे नेक्स्ट वाली थ्योरम में अप्लाई होगा कि जैसे मान लिया आपके पास कोई भी सब इंटरवल है, आई आर एच सब इंटरवल है, एक्स आर -1 टू एक्स आर. अगर फंक्शन आपका मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, इट मीन्स कि फंक्शन इस इंटरवल पे इंक्रीज़ कर रहा है, कि जो लोवेस्ट वैल्यू है वो पॉइंट एक्स आर -1 पे आएगी, जो हाईएस्ट वैल्यू है वो पॉइंट एक्स आर पे आएगी. तो स्मॉल एम आर, तो आपका जो लोअर बाउंड आएगा एफ ऑफ एक्स आर -1 आएगा, अपर बाउंड आएगा वो एफ ऑफ एक्स आर आएगा. सिमिलरली अगर आपका फंक्शन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है तो उस केस में जो लोवेस्ट वैल्यू है वो आपकी हाईएस्ट पॉइंट पे आएगी, दैट इज़ लोवेस्ट वैल्यू विल बी एफ ऑफ एक्स आर. ये इससे अपोजिट हो जाएगा आपका, और कैपिटल एम आर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स आर -1. नेक्स्ट इज द थ्योरम है आपके पास, एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन इज़ अ इंटीग्रेबल फंक्शन. इस थ्योरम में हमने क्या करना है कि फंक्शन, इससे पहले जो हमने की थी कि कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी, वो कंडीशन क्या थी हमारे पास, यू एफ पी माइनस एल एफ पी स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन. तो इसमें थ्योरम में क्या है कि एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन इज़ अ इंटीग्रेबल फंक्शन, कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है जो बाउंडेड भी है और मोनोटोनिक भी है. तो मोनोटोनिक फंक्शन है तो इसके हमारे पास टू केसेस आएंगे, या तो फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग आएगा या फंक्शन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग आएगा. मोनोटोनिक, या फिर आप उसको ऐसे बोलते सकते हैं कि नॉन डिक्रीजिंग मीन्स मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, और सेकंड वाला केस है कि नॉन इंक्रीजिंग मीन्स मोनोटोनिक डिक्रीजिंग. तो इस केस में हमने तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एवरी, और इस थ्योरम की स्टेटमेंट ऐसे भी आ सकती है, एवरी मोनोटोनिक फंक्शन ऑन अ क्लोज इंटरवल मीन्स बाउंडेड मोनोटोनिक फंक्शन, दिस इज इंटीग्रेबल ऑन दैट इंटरवल. तो हम पहले स्टार्टिंग में इसका केस लेंगे कि लेट द फंक्शन एफ बी मोनोटोनिकली नॉन डिक्रीजिंग बाउंडेड फंक्शन ऑन ए बी. तो इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा कि यहाँ पे इंटरवल है आपका ए टू बी, ए लेस दैन इक्वल टू बी, नॉन डिक्रीजिंग है मीन्स इंक्रीजिंग है, तो दिस प्रिजर्व्स द साइन. तो ए लेस दैन इक्वल टू बी, देन एफ ऑफ ए लेस दैन इक्वल टू एफ ऑफ बी, और कोई पॉइंट एक्स है दैट लाइज बिटवीन ए एंड बी. तो हमारे पास कंडीशन आ जाएगी एफ ऑफ ए लेस दैन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेस दैन इक्वल टू एफ ऑफ बी. और हमने क्या किया था कि नॉन डिक्रीजिंग मीन्स है कि वो डिक्रीज़ नहीं करेगा, लेकिन वो कांस्टेंट तो रह भी सकता है. तो हमारे पास एक केस है कि इफ़ एफ ए इज़ इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो फंक्शन इज़ कांस्टेंट, और कांस्टेंट फंक्शन एज वी नो दैट इट इज़ इंटीग्रेबल. अब हमने सिर्फ एक केस के लिए प्रूव करना है, वो इक्वल टू के लिए हो गया. हम स्ट्रिक्टली लेस देन के लिए करेंगे कि लेट एफ ए स्ट्रिक्टली लेस देन एफ ऑफ बी. तो इसके लिए हम एक पार्टीशन पी लेंगे. पार्टीशन पी जैसे हमने पहले लिया था, ए इज इक्वल टू एक्स नोट, एक्स एन इज इक्वल टू बी,
नॉर्म पी स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एफ बी माइनस एफ ए। तो इससे हमारे पास अब हम निकालेंगे स्मॉल एम आर, क्योंकि फंक्शन आपका नॉन डिक्रीजिंग है तो स्मॉल एम आर लोवेस्ट पॉइंट पे ही आएगा, एफ ऑफ एक्स आर माइनस वन, कैपिटल एम आर एफ ऑफ एक्स आर, क्योंकि हमने प्रूव करना है यू एफ पी माइनस एल एफ पी। किस लिए प्रूव करना है? क्योंकि यही हमारे पास फंक्शन को इंटीग्रेशन की रिक्वायर्ड कंडीशन है। तो यू एफ पी माइनस एल एफ पी, यू एफ पी अपर सम तो एम आर डेल्टा आर, एल एफ पी लोअर सम स्मॉल एम आर डेल्टा आर। हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये प्रूव हो गया कि दिस यू एफ पी स्ट्रिक्टली माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन, हैंस द फंक्शन इज इंटीग्रेबल। इन द सेम केस हम चेक करते हैं कि फॉर इफ़ द फंक्शन इज़ नॉन इंक्रीजिंग मीन्स इट इज़ डिक्रीजिंग और कांस्टेंट, तो ये क्या आ जाएगा कि दिस रिवर्सेस द ऑर्डर। ठीक है, तो इसमें आपके पास a लेस देन इक्वल टू b, तो f ऑफ a ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ b एंड x इज ए पॉइंट लाइज बिटवीन a एंड b, देन f ऑफ a ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ b ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ a ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ b। यह भी हमारा बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हमने नॉन डिक्रीजिंग के केस में किया था। दोनों में डिफरेंस क्या है? नॉन डिक्रीजिंग के केस में आपके पास स्मॉल एम आर था एफ ऑफ एक्स आर माइनस वन, लेकिन इस केस में आपका स्मॉल एम आर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स आर और कैपिटल एम आर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स आर माइनस वन। बाकी आपने इसको ऐसे ही प्रूव करना है। तो इसमें भी हमारे पास क्या आ जाएगा? यू एफ पी माइनस एल एफ पी, स्मॉल एम आर माइनस कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर डेल्टा आर। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, हैंस द फंक्शन इज इंटीग्रेबल। नाउ नेक्स्ट इज द इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। इससे पहले हमने इंटीग्रेशन किया था यू एफ पी और एल एफ पी की फॉर्म में। ठीक है, अब हम इसको करेंगे एज अ लिमिट ऑफ सम। तो हेयर वी हैव कि एफ इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ डी एक्स कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एज अ लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस of sums in which upper sum capital M R and small m r, these are replaced by the values of the functions. Next is the Riemann sum. ये आपके पास क्या आ जाएगा? the summation of r is equal to 1 to n f of x I r delta r, this is called the Riemann sum and this can be denoted by s of f p. These are the definitions. नेक्स्ट वी हैव द सेकेंड डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी। फर्स्ट डेफिनेशन थी हमारे पास यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? फंक्शन एफ इज सेड टू बी इंटीग्रेबल इफ समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ एक्स आई आर डेल्टा आर माइनस आई स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन। एंड इंटीग्रेशन दिस कैन आल्सो बी रिटन एज, क्वेश्चंस में हम इसका यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिमिट ऑफ, अगर आपने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है बाय द डेफिनेशन ऑफ बाय द सेकंड डेफिनेशन या बाय डेफिनेशन एज ए लिमिट ऑफ सम, तो उसके लिए हम यही मेथड अप्लाई करेंगे। दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ नॉर्म पी टेंड्स टू जीरो, या फिर हम लिख सकते हैं लिमिट ऑफ एन टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ एक्स आई आर डेल्टा आर। नेक्स्ट इज द थ्योरम कि इफ़ f is integrable on ab, then integration a to b f of x dx, this is equal to limit of n tends to infinity summation of r is equal to 1 to n h f of a plus r h, where h is equal to b minus a by n। ये हमारे पास इसी टाइप से है कि जैसे ये हमारी डेफिनेशन थी, इसमें हमारे पास क्या था? इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी आर इज इक्वल टू 1 to n, यहाँ तक आपका बिल्कुल एज इट इज़ है। डेल्टा आर की जगह यहाँ पे एच है, एक्स आई आर की जगह पे यहाँ पे ए प्लस आर एच है। तो इसमें सिर्फ हमने क्या करना है? डेफिनेशन हम यही अप्लाई करेंगे, लेकिन जो पार्टीशन पी बनाएंगे उस पार्टीशन में ये जो एच होता है स्टेप डिफरेंस, जैसे हम ए पी जी पी करते हैं, ठीक है, तो उन्हीं स्टेप्स पे हम उनके बेसिस पे ही हम पार्टीशन बनाएंगे। सिर्फ यही डिफरेंस है, बाकी हमने वही अप्लाई करना है। जैसे इस केस में हमने पार्टीशन पी लिया है, वी हैव द पार्टीशन पी ए प्लस एच ए प्लस 2h, और आपके पास h आ जाएगा लास्ट पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पे अब हम करेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b, दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ नॉर्म p टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स आई आर डेल्टा आर, दिस इज द डेफिनेशन।
डेल्टा आर आ जाएगा स्टेप डिफरेंस, फर्स्ट और सेकंड टर्म के बीच की डिफरेंस। यहाँ पे ए प्लस एच है और ए है, तो ए प्लस एच माइनस ए दिस इज इक्वल टू एच, तो यहाँ पे डेल्टा आर एच आ जाएगा। और एफ ऑफ एक्स आई आर, एफ ऑफ एक्स आई आर हमारे पास एक्स आई आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो ये एफ ऑफ एक्स आर है ए प्लस आर एच, तो एफ ऑफ ए प्लस आर एच। ठीक है, ये वैल्यूज़ हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास यही आ जाएगा जो हमने प्रूव करना था। नाउ इट इज़ द सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने इस टाइप से ली थी जैसे कि एपी की टर्म्स हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास है जिस तरह से आपकी जीपी की टर्म्स है, ए एच स्क्वायर, ए एच रेज टू पावर 3। ठीक है, और यहाँ पे एच आ जाएगा जैसे कॉमन रेशो आता है बी बाई ए रेज टू पावर 1/n। सिर्फ हमने पार्टीशन को ही इसके अकॉर्डिंग करना है। जैसे इसमें हमने दिस इज़ द पार्टीशन है ए एच स्क्वायर बी, यहाँ से हमारे पास एच की वैल्यू ये आ जाएगी, और आर आ जाएगा, इसमें एक्स आर आ जाएगा ए एच रेज टू पावर आर। ये वैल्यूज़ हमने सिर्फ इस डेफिनेशन में पुट करनी है, पुट करते ही जो प्रूव करना है वो आ जाएगा। नेक्स्ट इट्स कोरोलरी। तो इसमें हम यहाँ पे है कि अगर हमारे पास ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स कोस एक्स इस टाइप का फंक्शन है तो हम यूज़ करेंगे पार्टीशन पी जो ए पी की फॉर्म में था। अगर हमारे पास एक्स रेज टू पावर एम पॉजिटिव है या नेगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शन में है तो हम इसके लिए हम यूज़ करेंगे जिस तरह से हमारा जीपी की फॉर्म में था। नेक्स्ट वी हैव इफ एफ इज़ इंटीग्रेबल ऑन 0 to 1 देन इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n समेशन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 to n और एफ ऑफ आर बाई एन। अब हमने इसमें कैसे प्रूव करना है, इसमें है हम ये डेफिनेशन लगाएंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ नॉर्म पी टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स आई आर डेल्टा आर। एक्स आई आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स आई आर आर बाई एन, क्योंकि हमने पार्टीशन इसी फॉर्म में लिया था, ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। अब अगर हमने इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करना है, जो क्वेश्चंस है हमारे पास इस फॉर्म में है, तो उसके लिए हमारे पास वर्किंग रूल है। इसमें हमने क्या किया, 1/n आर बाई एन इनको हमने कन्वर्ट करके एफ ऑफ एक्स डी एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसमें हम कुछ रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे 1/n बाई डी एक्स आर बाई एन बाई एक्स। समेशन को हम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि समेशन जब आपका समेशन कहीं यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्मली फंक्शन पे समेशन वी कैन राइट इट एज इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे आपका फंक्शन मोनोटोनिक है तो या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो इन दैट केस वी कैन यूज़ इंटीग्रेशन। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आप ये वैल्यूज़ पुट करोगे, हमारे पास सिंपल फॉर्म आ जाएगी। अब नेक्स्ट इज द एग्जांपल इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 3/2। अब हम देखते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, हेयर एफ एक्स इज एक्स, 1 to 2 हम यहाँ तो दिस पी इज़ द पार्टीशन, जो इसकी स्टार्टिंग वैल्यू 1 है, हाईएस्ट वैल्यू 2 है। अब हमने इसमें ए पी वाला फॉर्मूला लगाना है। जैसे अगर हम करते हैं कि फर्स्ट 1 एन नंबर ऑफ पॉइंट्स हम इसमें एन लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेकंड 1 + 1/n 1 + 2/n 1 + r/n, लास्ट पॉइंट 1 + n/n, n से n कैंसिल 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्स आर आ जाएगा 1 + x/r/n, डेल्टा आर इज़ 1 + 1/n - 1 दिस इज इक्वल टू 1/n। तो ये सारी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b दिस इज़ द डेफिनेशन, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स आई आर डेल्टा आर, एक्स आई आर लो लेते हैं या फिर एक्स आर, दिस इज इक्वल टू 1 + r/n और डेल्टा आर है हमारे पास 1/n। पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज़ लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी मल्टीप्लाइंग दिस, तो हमारे पास ये सोल्व करने से 1 + 1 + 1/n/2 एन टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो 1/n टेंड्स टू 0, तो 1 + 1/2 दिस इज इक्वल टू 3/2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ इन द सेम केस वी हैव द एग्जाम्पल नंबर 5th, यूजिंग डेफिनेशन 0 to π/2 sin x dx, हेयर एफ एक्स इज sin x एंड x बिलोंग्स टू जो इंटरवल है क्लोज इंटरवल है 0 to π/2। तो पता है कि दिस इज़ मोनोटोनिक
फंक्शन। अब विद इन द इंटरवल 0 to π/2, तो पार्टीशन हम लेंगे 0, लास्ट वैल्यू हमारे पास π/2, तो π/2n, 2π/2n, 3π/2n, n π/2n, n से n कैंसिल हो जाएगा, आपके पास π/2 आ जाएगा। xi r आ जाएगा हमारे पास r π/2n और डेल्टा r आ जाएगा π/2n। अब पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज इन दिस डेफिनेशन, तो हमारे पास आ जाएगा 0 to π/2 sin x dx, अप्लाइंग द फॉर्मूला समेशन ऑफ n टेंड्स टू इन्फिनिटी f of xi r मीन्स f of x r साइन r π/2n और डेल्टा r आ जाएगा π/2n। ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन ऑफ दिस फर्स्ट प्लस लास्ट एंगल बाय 2, साइन ऑफ n इंटू डिफरेंस ऑफ एंगल्स बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल बाय 2। ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, सोल्व करने के बाद n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो आपके पास वैल्यू 1 आ जाएगी। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें है इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 x² + 2x + 3 बाय यूजिंग लिमिट ऑफ रीमन सम, या तो रीमन सम हो, बाय डेफिनेशन हो, बाय द, ठीक है, इनमें से कोई भी केस है तो हमने इसी समेशन वाले मेथड से इसको सोल्व करना है। f(x) x² + 2x + 3 क्लोज्ड इंटरवल इज़ 1 to 3। अब हमने इसका पार्टीशन बनाना है, तो क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग 1, लास्ट आपका 3, तो 3 कैसे आएगा, 1 + 2n/n, n कैंसिल, 1 + 2 = 3, n की वैल्यू स्टार्टिंग में हम 1 पुट करेंगे तो 1 + 2/n, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 1 + 4/n, दिस इज़ द पार्टीशन। और rth टर्म आ जाएगी xr 1 + 2r/n। अब हम इसमें डेफिनेशन यूज़ करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ r = 1 to n f of xi r डेल्टा r, xi r मीन्स xr हमारे पास क्या था, इसमें xr था हमारे पास 1 + 2r/n, तो f of xi r वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे, f of x = x² मीन्स xr² + 2xr + 3, xr² यहाँ पे 1 + 2r/n होल स्क्वायर प्लस 2x मीन्स 2 × 1 + 2r/n, तो 2 + 4r/n + 3 एज इट इज़। हम इसको सोल्व करेंगे, इनके समेशंस को डिफरेंट टर्म्स में लिखेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो आपके पास 68/3, दिस इज़ द आंसर। नाउ नेक्स्ट वी हैव लिमिट, शो दैट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n/n² + 1² + n/n² + 2² + up to plus 1/2n, दिस इज इक्वल टू π/4। अब इसमें हमने जो लास्ट में किया था ये वाला, ये वर्किंग रूल, हम इसमें इस वर्किंग रूल को फॉलो करेंगे। पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में 1/n समेशन ऑफ f of r/n, फिर हम 1/n को रिप्लेस करेंगे dx से, और n को r/n को रिप्लेस करेंगे x से, और समेशन को रिप्लेस करेंगे हम इंटीग्रेशन से। तो करेंगे तो हमारे पास ये स्टार्टिंग में हम इसको सीरीज़ की फॉर्म में लिखेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n² + r²। जब आप r की वैल्यू 1 पुट करोगे तो हमारे पास n/n² + 1², 2 पुट करेंगे n/n² + 2²। नाउ फिर हम इसमें जो कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n² से डिवाइड करेंगे, n² से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास 1/n 1 + r²/n²। नाउ रिप्लेस r/n/x 1/n/dx, और r = 1 है, क्योंकि जो आप r = 1 है तो x आपका x आ जाएगा 1/n, n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो 1/n टेंड्स टू 0, दिस इज़ द लोअर लिमिट। और अपर लिमिट के लिए हम जो समेशन है उसमें हमारे पास r = n है, व्हेन r = n तो x आ जाएगा हमारे पास, इसमें वैल्यू पुट करेंगे n/n = 1, तो हमारी लोअर लिमिट for r = 1 x is 0, for r = n x is 1। समेशन को हमने रिप्लेस किया इंटीग्रेशन से, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, उसके बाद 1/n को रिप्लेस किया dx से, r/n को रिप्लेस किया x² से, तो dx/1 + x², दिस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x। तो हमने इंटीग्रेशन लिमिट्स पुट की, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, दिस इज इक्वल टू π/4। यही हमने इसमें प्रूव करना।